अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, तो अभी मेरे बच्चों ने नाश्ता किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर के कामों के साथ साथ अपना व्लॉग भी बना लूँ। तो जी अभी मैं घर समेट रही हूँ अपना पूरा। ये मेरा अब्दुर्रहमान को पता चल गया कि मम्मा कोई काम कर रही हैं, तो मैं अपनी मम्मा को डिस्टर्ब करूँ और बोलूँ कि मुझे गोदी में उठा लो। जब भी मैं कोई काम करने लगती हूँ अब्दुर्रहमान की फ़ौरन आँख खुल जाती है, उसको पता चल जाता है कि मेरी मम्मा मेरे पास से अब उठ गई हैं। तो मैंने सोचा घर को पहले समेट लूँ सब, तो साथ साथ व्लॉग भी बनाऊँ। ये कमरा तो वैसे बिल्कुल साफ़ है क्योंकि यहाँ कल से मेरे बच्चे आए नहीं हैं। बस ये अभी अपने बच्चे के कल जो कपड़े धोए थे मैंने वो उतार के लाई हूँ, अभी इसको मैं तय करूँगी। और मेरे बच्चे ज़्यादातर इस रूम में होते हैं क्योंकि इस रूम में कोई फर्नीचर वगैरह नहीं है, ऐसे ही चटाइयाँ वगैरह डाल के बस मैंने रख दी हैं। ये देखें, ये मेरे रोहान ने कहा मम्मा ये मेरा बेड है, और ये इन्होंने मेरे दुपट्टे उठाए और कुशनों पे बिछा के अपने मैट्रेस अपने जो है ना बेड तैयार किए हुए, और साथ साथ अपने एक दो टॉयज़ भी रखे हुए। और ये पता नहीं इस टैडी का क्या नाम रखा हुआ था रोहान ने, अभी वो नीचे गए हुए और ना पूछती कि उन्होंने ये अपने तेंदुआ कुछ इस तरह का नाम ले रहे थे। तो ये भाई ये तकिए उठा के चारों तरफ अपने इस खूबसूरत से टैडी को भी जो है ना इसका भी घर अपने साथ बनाया हुआ है, और ये अपना जो है ना बेड बनाया है। वो मेरी डॉल ने अपना बेड बनाया है, साथ में अपनी डॉल्स को भी रखा हुआ है। तो इन्होंने ये पूरा ड्राइंग रूम फैलाया हुआ है, तो ये पहले समेटूंगी मैं। तो उसके बाद जो है पहले मैंने किचन का काम किया है, तो मैंने कहा पहले घर समेट लूँ। मेड आ नहीं रही, बहुत मसला होता है जब झाड़ू पोछे करने वाले जो है ना छुट्टी कर लें, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो है वो सफाई होता है बच्चों के साथ। तो ये कपड़े भी मैंने धोए थे, ये भी तय करूँगी। तो जी जब तक मैं घर समेटती हूँ उसके बाद मैं करूँगी सफाई। ये वाला रूम तो मैंने समेट दिया है, और अपने दुपट्टे इसलिए नहीं उठाए क्योंकि फिर मेरे बच्चे मुझे तंग करते, मम्मा अपना दुपट्टा दे, अपना दुपट्टा। और ये जो मेरा छोटा है बड़ा वाला बेटा है वो तो भाई छोटी छोटी बात पे ऐसे रोते हैं, फिर उनको चुप करवाना बहुत ही मेरे लिए मुश्किल का काम होता है। ये रूम समेट दिया है, अब बाकी पूरे घर की मैं सफाई करूँगी। इस कमरे में मैंने सफाई इसलिए नहीं की क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ था, क्योंकि मैंने कल दोपहर में या शाम में ही मैंने सारे घर का अच्छी तरह से झाड़ू पोछा ये वो सब किया था। अभी पूरा घर तो साफ़ है, लेकिन फिर बच्चे अभी नीचे गए हुए हैं, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं सफाई कर लूँ। आज इतनी मेहनत नहीं होगी क्योंकि घर साफ़ है, तो जल्दी जल्दी मेरी सफाई हो जाएगी। किचन की तरफ, किचन में भी इतने बर्तन नहीं हैं क्योंकि आज चाय ब्रेड का ही नाश्ता किया है, किसी का दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ हैवी खाने का। यहाँ मैं अपना पीने का पानी बॉयल कर रही हूँ, तो पहले मैं करूँगी किचन साफ़, उसके बाद मैं करूँगी सफाई। तो मैंने समेट दिया है सारा, अपना पानी भी मेरा बॉयल हो गया है। ये मेडिसन नहीं उठाई। मेडिसन की एक आपको बात बताती हूँ मैं कि ये जो मेडिसन है मेरे बच्चों की, ये मैं जैसे ही इस वाले दराज में रखती हूँ नीचे वाले, जैसे ही ये मैं यहाँ से उठाती हूँ तो मेरे बच्चों को फ्लू, मोशन, खांसी ये वो सब कुछ होने लग जाता है। फिर मुझे जो है रखनी पड़ती हैं, फिर मुझे उठानी पड़ती हैं। तो अब मैं इसको रख रही हूँ यहीं पर ही ताकि बाहर फैली हुई अच्छी। ये ढेर लगा हुआ है इनकी मेडिसन का, बहुत मेडिसन है इनकी। ये देखिए जैसे पूरा एक मेडिकल स्टोर का होता है ना सब सिस्टम, ये देखिए बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी मैं ला कर रख देती हूँ कि अचानक बच्चों को कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे, तो घर पे मेडिसन होनी चाहिए कि फ़ौरन से बच्चों को हम पिलाकर थोड़ा सही कर लें। क्योंकि डॉक्टर के पास तो इनके बाबा आते हैं रात में, तो फ़ौरन तो मैं नहीं लेके जा सकती। तो इसलिए मैं जो मेन दवाइयाँ होती हैं बच्चों की पेट की दर्द की ये वो,
वो मैं लाजमी लाकर रखती हूँ। ये देखें कितनी मेडिसिन भरी हुई है, अल्लाह पाक को खाने से बचाए। और ये मेडिसिन मेरी हैं जो कि मैं आजकल खा ही नहीं रही। इनको मैं रखती हूँ बाहर ताकि याद रहे मुझे, खा लिया करो। तो ये भी बाहर ही रहने देती हूँ, ये भी मेरी हैं, ये सब मेडिसिन मेरी हैं, इनको तो यहीं रहने देती हूँ। तो जी किचन तो मैंने समेट दिया है, अब डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग के बाद आई हूँ मैं रूम में कि रूम की डस्टिंग कर लूँ। ये मेरा पूरा ड्रेंसी खाली होता था पूरा। तो अब अब्दुर्रहमान आया है, तो अब्दुर्रहमान की ये सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर रख दी हैं, क्योंकि सामने सामने चीज़ें रखनी पड़ती हैं, दूध वगैरह, लोशन, पाउडर वगैरह। तो मैंने कहा ये सारी डस्टिंग कर लूँ। ये सोलर की बैटरी है। वैसे तो कल भी मैंने की थी डस्टिंग, लेकिन हवा चल रही है तो मट्टी उड़ के आ ही जाती है। डस्टिंग के बाद मैं करूँगी सफाई। मासी आ जाती है तो ज़्यादा काम नहीं होता, सफाई मेन चीज़ होती है, झाड़ू पोछा वगैरह उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैंने कर ली है डस्टिंग। देखिए मेरे बच्चे आ गए हैं, ये अपना होमवर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने समेटा था फिर इन्होंने फैला दिए। आज हम ट्यूशन बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आज हम होमवर्क करेंगे क्योंकि आज हमारी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। और आपको तो पता ही है, तो आप उछला कम किया करें, पूरे घर में ये लोग भाग रहे होते हैं तो इनकी टांगें नहीं दर्द होंगी, क्या होगा? अगर आपकी टांगें दर्द हो तो आप लंबा रास्ता चल लेंगे। वैसे ही लंबा रास्ता तो है नहीं, 2 घर छोड़ के तो आप लोगों की ट्यूशन है। ट्यूशन में इनको भेजती नहीं थी, खुद पढ़ाती थी, लेकिन अभी अब्दुर्रहमान है, छोटा है, तो इनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई में भी टाइम देती हूँ टाइम, लेकिन ट्यूशन भी साथ साथ डाला हुआ है कि मैं इतना नहीं टाइम दे पाऊँ। तो ट्यूशन से भी क्या कर रहे हैं आप? ये हम लिख रहे हैं, अपनी राइटिंग बना रही हैं। राइटिंग, ओके। और आप क्या करिए, इनको पढ़ाना पड़ता है। ये थोड़ी जो है ना मेरी, अच्छा आपके फेस पे क्या हुआ है? ओह, आप क्या लिख रही हैं? काउंटिंग, आपको 1 से लेके 40 तक काउंटिंग लिखनी है। इनके नाक पे पिंपल्स बहुत सारे हैं। हाँ, तो हम अभी जा रहे हैं अपनी दादी के पास डाउन, क्योंकि डाउन आपको पता है नीचे वाला होता है, अप ऊपर होता है। हाँ, नहीं डाउन में अभी क्यों जा रहे हैं आप? अप में ही रहें, क्योंकि आपने अभी अपनी राइटिंग नहीं करनी। अब मैंने राइटिंग तो कर ली है। और कौन सा होमवर्क? उर्दू का तो उर्दू में ये बहुत भागते हैं, उर्दू इनको सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। उर्दू लाए, मुझे दिखाएं पहले। उर्दू फट गई है तो मैं इन्होंने खुद देख लूँगी। तो दिखाएं तो। इनके स्टडी के टाइम हाथों में और टांगों में पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द शुरू हो जाता है। होमवर्क कर ले, नहीं तो कंप्लेन कर दूंगी मैं आपकी ट्यूशन वाली को। आपको मिली है 1 से लेके 40 तक काउंटिंग, और अच्छी अच्छी राइटिंग में करें। तो ये पढ़ लें, इनको पहले मैं पढ़ा लूँ, फिर ही सफाई अपनी शुरू करूँगी, क्योंकि बीच में ये लोग आवाज़ें देते हैं तो फिर मैं थोड़ी डिस्टर्ब होती हूँ। पहले इनको पढ़ा लूँ, फिर मैं अपना काम करूँ। अब मैं करने लगी हूँ सफाई, झाड़ू लगा रही हूँ। तो जी मैंने सफाई कर ली है। अब मैं यहाँ पे रोहान के बाबा के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। क्या आप लोगों को तो पता होगा कि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी टाइम वो चली जाती है, और कपड़े प्रेस करना भी ज़रूरी होते हैं। तो मैंने कहा कल का ड्रेस आज ही प्रेस करके मैं रख दूँ। तो जी यहाँ पे मैं इनके बाबा के कपड़े प्रेस कर रही हूँ।
तो जी रोहान के बाबा के कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए हैं और बच्चे ट्यूशन गए हुए थे तो टाइम भी था। तो जैसे कि आपको पता है लाइट किसी भी टाइम धोखा दे देती है, तो मैंने अपने बच्चों के भी कल के लिए कपड़े प्रेस कर दिए हैं। अक्सर ऐसे होता है कि लाइट नहीं होती और कोई मैं ऐसा काम कर रही होती हूँ जिसकी वजह से मुझे और मेरे बच्चों को बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो उनके मैंने कपड़े रेडी कर लिए कल के लिए। तब तक अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि उनको आज अंडा आलू का सालन खाना है। तो जब तक मैं यहाँ पर मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं मक्खियाँ, तब तक मैं यहाँ पर एग बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। गैस भी कम आ रहा होगा, सही आ रहा है थोड़ा बहुत। यहाँ पे मैं एग बॉईल करने के लिए रखती हूँ। पानी मैंने भर लिया है, पानी को चूल्हे पे रखती हूँ। फ्रिज से एग लेते हैं हम। मैंने इनके कपड़े भी धो लिए हैं, यहाँ पर टांग दिए अपनी बैल्कनी में। और शाम भी हो गई है। आज फिर मौसम बहुत खूबसूरत है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। तो इनके कपड़े भी धुल गए हैं, सारा काम वैसे तो हो गया है, बस अब खाना बनाना रह गया है। तो मैं शाम का फिर खाना बनाती हूँ। तो जी यहाँ पे मेरे अंडे हो गए हैं बॉयल, तो इनको मैं तार के साइड पे रखूँगी। यहाँ मेरा पतीला रखा है पानी का, तो ये कोई उठाने वाला है नहीं, बहुत भारी है, मैं उठा नहीं सकती। तो मेरे हस्बैंड ही आते हैं तो वो उठाते हैं। अंडों में से मैंने पानी निकाल के रख दिया है, अभी छीलूँगी नहीं क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था मेरे बच्चों ने, मैंने छील के रखे एग पहले से ही, मेरे बच्चों ने उठा के वो सारे खा लिए। फिर मैंने दोबारा अंडे मंगवाए और दोबारा मैंने बॉईल किए। जी तो ये मैंने इनके लिए, अभी ट्यूशन से आए हैं, इनको भूख लग रही थी तो इनके लिए मैंने ये भाई को देकर आए, इनके लिए मैंने रोहान ये ले, ये ऊपर छत पे जा रहे हैं, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये ले इधर नीचे आइए। अच्छा आओ, ये लो, ये ले लो, ये एक स्लाइस खा लो, इधर नीचे आओ। इनको ये दिया है और पहले मैं करती हूँ इनके लिए रात का दूध बॉईल करती हूँ। यहाँ पे मैंने सालन की चीज़ें बना ली हैं, मसाले और ब्रेड फिनिश बेटा। यहाँ पे मैंने आलू 3 छोटे छोटे वो काटे हैं और टमाटर 2 हरी मिर्चें और 1 प्याज। यहाँ पे मसाले हैं, हरी मिर्चें जो भी होते, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक वगैरह। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना गरम मसाला, ज़ीरा वगैरह, ये सब भी मैंने, ये अब नज़र आएगा, ये सब मैंने यहाँ रख दिया है। और ये 1 चम्मच होगा लहसुन अदरक। तो यहाँ पे ये मैंने पहले से चीज़ें काट के रख दी हैं जब तक मेरा दूध बॉईल होता है। तो ये आलू जो है ना, अगर इसको बादी होते हैं ज़्यादातर आलू, तो अगर किसी को मसला हो, वो नहीं खा पाते, तो इनको
बॉईल कर लेने से तो ये जो है बादीपन इनका ख़त्म हो जाता है। मैं भी अभी बॉईल करके ही डालूँगी। और यहाँ पे मेरा दूध बॉईल हो रहा है। इसके बाद मैं आटा वगैरह गूँदूँगी, सालन बनाऊँगी। आज का व्लॉग मैं किचन पे ही ख़त्म करती हूँ। काम तो अभी भी रात तक, जब तक सोऊंगी नहीं, मेरे लिए काम ही काम है। तो काम तो जैसे कि घर के ख़त्म होते नहीं हैं, लेकिन आज का व्लॉग मैं अभी यहीं ख़त्म करती हूँ। तब तक आप अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।